गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 में ही कार्यों के प्रति हमारी कैसी या किस प्रकार की मनोवृत्ति है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए, कार्य के प्रति हमारी कैसी मनोवृत्ति होती है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण कि कार्य के प्रति हमारा किस प्रकार का मानस होता है, हम कार्यों के प्रति कैसे सोच रखते हैं, सकारात्मक रखते हैं या फिर हम नकारात्मक रखते हैं। मनोवृत्ति का तात्पर्य सोच या धारणा से है। मनोवृत्ति का तात्पर्य किससे है? हमारी सोच से, हमारी थिंकिंग से, कि हम किस प्रकार से सोचते हैं। कार्य के प्रति मनोवृत्ति केवल कार्य या फिर नौकरी से ही संबंधित नहीं होती है, बल्कि यह व्यक्ति द्वारा अपने कार्य की परिस्थिति को समझने तथा उसके द्वारा नौकरी की परिस्थितियों और आवश्यकताओं से निपटने से भी संबंधित है। किसी भी व्यक्ति का अपनी नौकरी से संतुष्टि या असंतुष्टि उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने वेतन, पद या मिलने वाली सुविधाओं की तुलना अपने से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से करता है तो उसमें असंतोष की भावना पैदा होने की अधिक संभावना होती है। क्या होता है? हमारी सोच कई प्रकार की होती है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनके मन में एक हीन भावना होती है कि कैसे अपने से अधिक वेतन पाने वाले के प्रति, कि इसकी सैलरी अधिक है, इसका वेतन अलग है, मेरा वेतन अलग है, तो उसमें एक हीन भावना होती है। तो उसमें एक कंपेयर करते हैं, हम दोनों में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। और कंपेयर जब करते हैं तो कौन सी स्थिति आ जाती है? असंतोष की भावना होती है, क्योंकि मैं स्वयं की सैलरी से, स्वयं के कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ, बल्कि दूसरों के कार्यों को देख करके हमारे अंदर एक हीन भावना आती है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति अपने से एक पद नीचे काम कर रहे हैं और उस व्यक्ति से हम स्वयं की तुलना करते हैं तो हमें संतोष एवं प्रसन्नता की भावना होती है। मान लीजिए, देखिए, दो प्रकार की बातें यहाँ पे बताई गई है। एक भावना ऐसी है कि जब हमारे स्वयं के पद से उच्च पद पर कोई कार्यरत होता है और उससे हम जब तुलना करते हैं तो हमारे अंदर असंतोष व अप्रसन्नता की भावना होती है। जबकि जब कोई भी व्यक्ति हमारे पद से नीचे कार्य कर रहा है या कम वेतन जब उसे मिल रहा होता है तो हमें संतुष्टि मिलती है कि हम उससे अच्छा कमा रहे हैं। तो कुल मिला के इसके प्रति हमारी कैसी मनोवृत्ति हो गई? एक कहें तो कि ज्वेलसी की प्रवृत्ति हमारे अंदर है। कभी भी हमें ऐसी मनोवृत्ति किसी के कार्य के प्रति नहीं रखनी चाहिए। हमारी सोच को हमेशा हमें पॉजिटिव रखना चाहिए, न कि नेगेटिव। तो अधिकतर लोग अपने दिन का अधिकतर भाग काम में व्यतीत करते हैं। काम करते समय यदि वह स्वास्थ्यवर्धक तथा संतुलित भोजन ग्रहण करें, पूरी नींद लें तथा मनोरंजन एवं नियमित अवकाश भी लेते रहें तो वह अक्सर अपने काम से संतुष्ट रहते हैं। वहीं कोई व्यक्ति काम के दौरान यदि यह सोचे कि उन्हें कोई काम किसी प्रकार या कैसे भी करना है, इसलिए वह बाकी सब कुछ भूल जाए, तो ऐसे में वह अक्सर अपने कार्य से संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं। जो भी व्यक्ति अपने कार्य को पारितोष और सीखने के स्रोत के रूप में देखता है वह अक्सर अपने काम से संतुष्ट होता है। ऐसे लोग जो अपने कार्य का आनंद लेते हैं, चुनौतियों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं, कठिन कार्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण से संभालते हैं, जो अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, उनके जीविका में प्रगति के अवसर और उनकी योग्यता, कौशल और ज्ञान का उपयोग व्यक्तिगत प्रसन्नता और संस्था के कार्य जीवन की गुणवत्ता में अधिक योगदान देते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि मान लो हम किसी से कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके हमारे मन में जो असंतुष्टि आती है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए कि अच्छा सा अच्छा जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक तो स्वास्थ्यवर्धक और संतुलित भोजन ही हमें लेना चाहिए, जिससे हमारे
मन में एक संतुष्टि रहती है और अच्छी हमारी एक सोच बनती है, सकारात्मक सोच बनती है। दूसरा है कि हमें नींद पूरी लेनी चाहिए। यदि व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती है तो उसका मन बेचैन रहता है और कई प्रकार के विकार उसके मन में आते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो संतुलित भोजन लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और दूसरा हमारी नींद भी पूरी होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद हमारी डेली की पूरी होनी ही चाहिए। और समय समय पर हमें नियमित रूप से मनोरंजन भी के साधन भी हमारे पास होना चाहिए। एक ही काम करते रहेंगे, एक ही काम में बिजी रहते हैं तो हम स्वयं से परेशान हो जाते हैं, झुंझलाहट होती है, मन संतुष्ट नहीं होता है। तो एक हमारा एक शेड्यूल बना हुआ होना चाहिए। शेड्यूल इसलिए बना होना चाहिए क्योंकि टाइम टू टाइम हर चीज़ हमारी कैसी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम होनी चाहिए। कि हमारा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि मॉर्निंग में हमें सुबह उठते ही पहले योगा करना है, व्यायाम करना है, वॉकिंग के लिए जाना है, और उसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों से फ्री होकर के आप अपने काम में बिजी रहते हैं। काम में बिजी रहने के उपरांत भी आपको स्वयं के लिए कुछ ऐसा समय निकालना चाहिए जो मनोरंजन के लिए हो, और साथ में नींद भी पूरी होनी चाहिए। यदि हम काम ही काम करते रहेंगे तो हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रहे, हम स्वस्थ रहें। तो इसके लिए हमें स्वास्थ्यवर्धक और संतुलित भोजन ही लेना चाहिए। फिर दूसरा इसमें बताया गया कि ऐसे लोग जो अपने कार्य को आनंद लेकर के करते हैं, बड़े खुश होकर उस कार्य को करते हैं, तो कभी भी उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहता है। तो मैं तो मानती हूँ कि कोई भी कार्य करें तो हम तन मन से करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट भी होता है और वो प्रगति भी करता है। और इसी के साथ ही हमारी सोच है जो कैसी बनती है, सकारात्मक बनती है। कैसी बनती है, सकारात्मक बनती है। और जैसे जैसे हम अपने कार्यों से खुश रहते हैं, अपनी रुचि का कार्य हम करते हैं, उसमें हमें लाभ भी प्राप्त होता है, साथ में मानसिक संतुष्टि भी हमें मिलती है। मानसिक संतुष्टि जब मिलती है तो व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है, और बहुत अच्छा कार्य जब हम करते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता है और आगे वह बहुत तरक्की भी करता है। फिर है हमारी कार्य जीवन की गुणवत्ता। कौन सी गुणवत्ता, कार्य जीवन की गुणवत्ता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी भी कार्य के दौरान गुणवत्ता का घटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्य की गुणवत्ता कार्य तथा स्थान की गुणवत्ता से सीधे प्रभावित होती है। इसलिए बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों की भावनात्मक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर अत्यधिक बल देती है। उदाहरण के लिए वार्षिक परिवार उत्सव मनाना, अनेक छोटी कार्यों के संपादन पर प्रोत्साहन के तोहफे अथवा अवार्ड देना, कर्मचारियों को पिकनिक पर ले जाना, समय समय पर लंच एवं डिनर के लिए ले जाना आदि। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि व्यक्ति की कार्य जीवन की गुणवत्ता। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, हम जीवन में कुछ न कुछ कार्य करते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए, तो उसमें क्या होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। गुणवत्ता होती है तभी वह कार्य क्या होता है, सक्सेस होता है। अब सक्सेस कैसे होता है, गुणवत्ता होने पे कार्य सक्सेस कैसे होता है। देखिए, मान लो किसी के हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं, एक एम्प्लॉय के रूप में कार्य करते हैं, तब वहाँ का माहौल अपने आप ही अच्छा होता है। क्या होता है, वहाँ का माहौल अपने आप ही अच्छा बन जाता है। तो वहाँ का जो वर्कर जब कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, मन से कार्य करते हैं, तो वहाँ का जो एम्प्लॉय होता है बहुत खुश होता है उनसे, क्योंकि उसका कार्य प्रगति पर है। जो भी कार्य उस कर रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट उसका अच्छा चल रहा है, मार्केट में उसकी वैल्यू है, इनकम अच्छी हो रही है, तो वो एम्प्लॉय से बड़ा खुश होता है। क्योंकि एम्प्लॉय से जब कोई खुश होता है तो वो उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक कंपनी मालिक को एम्प्लॉय ही कमा के देते हैं। तो इसलिए समय समय पर एम्प्लॉय की सामाजिक, भावनात्मक और या मानसिक रूप से कई आवश्यकताएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक कई आवश्यकताएं होती हैं। उनको एक मकान,
एक कंपनी मालिक को ध्यान, इन चीज़ों को सबको ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉय की, और उन्हें टाइम टू टाइम अच्छी सैलरी दी जानी चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। समय समय पर मनोरंजन के लिए कुछ वार्षिक उत्सव भी होने चाहिए, जिससे एम्प्लॉय को एंजॉय करने का मौका मिले। और कभी कभी या साल में 1 या 2 बार जो वर्कर होते हैं उनको टूर पे भी ले जाना चाहिए, घुमाने के भी ले जाना चाहिए, ताकि उनकी थोड़ी सी आउटिंग होती है तो उसे अच्छा महसूस करते हैं और अपने मालिक के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती है और उन्हें अच्छे से अच्छा कार्य वो करके देते हैं, जिससे उनका कार्य प्रगति पर आता है। एक है टाइम टू टाइम उन्हें तोहफे या अवार्ड भी उन्हें दिए जाने चाहिए, जिससे उनका मन खुश होता है। फिर है इन सब के अतिरिक्त कार्य एवं वेतन प्राप्ति के संतुलन तथा निर्णय में भागीदारी के अवसर कर्मचारियों के संतोष एवं कार्य करने के लिए प्रोत्साहन से सीधा संबंध रखता है। सभी मनुष्य एक ऐसे परिवेश में जीना और फलना फूलना चाहते हैं जो हमें अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है तथा जिसे हम करने में समर्थ हैं। अतः यह एक निर्णायक कदम होगा कि हम ऐसा खुशहाल और स्वस्थ कार्य परिवेश बनाएं जो केवल भौतिक और मानसिक संतुष्टि ही न दे, बल्कि गहन मनोवैज्ञानिक, मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से भी उपयुक्त हो। एक स्वस्थ कार्य परिवेश को ही सही रूप से सकारात्मक कार्य परिवेश कहा जा सकता है। इस प्रकार का परिवेश निम्नलिखित बातों पर निर्भर हो सकता है। तो देखिए, हमें माहौल अच्छा बनाना चाहिए, तभी एम्प्लॉय हमें कमा के देता है, और ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी भी है। अब है इस प्रकार का परिवेश कई बातों पर निर्भर करता है। देखिए, इस प्रकार का जो परिवेश हम बना रहे हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूप से, एक व्यक्ति को संतुष्ट जब हम कर रहे हैं किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से, कैसे भी उनको संतुष्ट कर रहे हैं, तो वो उत्सुकता से वो हमारे लिए कार्य करता है। तो जब हम व्यक्ति को संतुष्ट रखते हैं या फिर हम ऐसा परिवेश बनाते हैं, परिवेश से मतलब ऐसा माहौल बनाते हैं, तो ऐसा माहौल बनाने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। माहौल अपने आप नहीं बनता है, ये बनाना पड़ता है। जब हम स्वयं इनके लिए प्रयास करते हैं तभी हमें भी संतुष्टि होती है किसी कार्य से, और फैक्ट्री मालिक या एक व्यवसाय को भी इन सब चीज़ों का फायदा होता है। फर्स्ट है, संगठन की आवश्यकताओं के अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर समुचित ध्यान दें। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि जब तक हम किसी की भावनाओं को नहीं समझेंगे, उस पर ज़बरदस्त वर्कलोड डालते रहेंगे, तो हमारा कार्य कभी प्रगति नहीं करेगा। इसके लिए हमें एम्प्लॉय की इच्छा भी जाननी होती है कि वो किस प्रकार से कार्य करना चाहते हैं, तभी एक एम्प्लॉय उसे कमा के देगा। जब तक उसे आत्मसंतुष्टि नहीं होगी, हमारा कार्य प्रगति पर नहीं होगा, हमारे कार्य का हमारे प्रोडक्ट है जो मार्केट में नहीं चलेगा और हमें आमदनी प्राप्त नहीं होगी। सेकंड है, एक सकारात्मक कार्य परिवेश बनाकर, कि हमारे जो माहौल है कार्यस्थल का वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को, थर्ड है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करके, हर एक व्यक्ति को हमें प्रेरित करना चाहिए जब एक जाके कहीं बिजनेस का माहौल बनता है, निष्पक्ष और सबके साथ समान व्यवहार करके, यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी एम्प्लॉय एक फैक्ट्री मालिक के लिए, एक बॉस के लिए, एक मैनेजर के लिए समान रूप से होने चाहिए। किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक किसी भी रूप में या आय के रूप में, आर्थिक इकोनॉमिकल जो भी कंडीशंस होते हैं उनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी के प्रति निष्पक्ष भाव से एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तकनीकी कार्य क्षमता को सुनिश्चित और सुसाध्य बनाकर,
एक तकनीकी कार्य क्षमता को क्या करें, सुनिश्चित कर ले और उन्हें सुसाध्य यानी काम करने योग्य हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। फिर है एक नौकरी को सुरुचिपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बनाकर, हमारी नौकरी को कैसा बनाना, सुरुचिपूर्ण, ऐसी कि वो हमारी रुचि के अकॉर्डिंग हो, जिसमें हमारी हॉबी है हम वही कार्य करें और उसी कार्य को हम संतुष्ट होकर कर सकते हैं। आत्मसंतुष्टि या संतोष हमें जब प्राप्त होता है जब हमारी स्वयं की आवश्यकता के अनुसार, स्वयं की रुचि के अनुसार कोई कार्य हमें मिल जाता है। और व्यक्ति को उसके योग्य कार्य देकर, यानी जो व्यक्ति जिस कार्य को कर सकता है वो कार्य ही उसे सौंपा जाना चाहिए, अन्यथा वह कार्य सही रूप से नहीं करवाया, सही तरीके से नहीं कर पाएगा, जिससे हमें हानि बढ़ेगी, कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। हमें कभी भी कोई भी ज़बरदस्ती किसी एम्प्लॉय के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। जो कार्य वो कर सकता है वो उसे ही करने दिया जाना चाहिए। सहयोग भावना और टीम उत्तरदायित्व विकसित करके हमारे कार्य में हमेशा हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए कि टीम के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए। कोई किसी का पक्ष विपक्ष ना रखे, सभी के लिए सब समान हो, ऐसी भावनाओं से बचें। जहाँ जरूरी हो वहाँ प्रतिनिधि बनाकर, भाई प्रतिनिधि का मतलब एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए जो सबको गाइड कर सके। तो इसलिए उससे क्या होता है कि अच्छी गाइडलाइन मिलती रहती है। अच्छी गाइडलाइन जब मिल रही होती है तो हम कार्य को बहुत बखूबी कर पाते हैं। अब है कर्मचारियों का प्रशिक्षण, आत्मविश्वास निर्माण, फीडबैक, प्रतिपुष्टि, प्रोत्साहन एवं प्रशंसा, समर्थन, सकारात्मक संबलन और उनकी भागीदारी विकसित करें। अब जब कोई भी एम्प्लॉयज़ कार्य कर रहे होते हैं, हमारे अंडर में कोई कार्य कर रहा होता है, तो हमें समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, समय समय पर मीटिंग ली जानी चाहिए, उन्हें गाइड करते रहना चाहिए, काउंसलिंग करते रहनी चाहिए कि यह कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, ताकि उनमें एक कॉन्फिडेंस की भावना आ सके। और दूसरा है उनको समय समय पर प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए आप उनको प्रोत्साहित करेंगे तो वो आगे फ्यूचर में और भी अच्छा कार्य करेंगे। साथ में फीडबैक, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया तो उन्हें फीडबैक दिया जाना चाहिए। देखो फीडबैक दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है फीडबैक? दो तरीके का होता है। एक सकारात्मक फीडबैक होता है, एक नकारात्मक होता है। लेकिन जहाँ तक हो सके हमें सकारात्मक फीडबैक ही देना चाहिए। नकारात्मक का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी इंसल्ट कर दें, इंसल्ट करना नहीं होता। नकारात्मक ये होता है कि जो कार्य उसने सही नहीं किया है उसके लिए तो आप उसको गाइड करो कि ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे होना। तो ये होता है हमारा फीडबैक। जो फीडबैक हमारा दो रूपों में होता है, सकारात्मक होता है और नकारात्मक होता है। जहाँ उचित हो कर्मचारियों को अधिकार देकर उन्हें प्रोत्साहित करके और कर्मचारियों को स्वयं के विकास के लिए लगातार अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी समय समय पर उन्हें अच्छे कार्य के अवसर भी दिए जाने चाहिए जिससे वो संतुष्ट होकर उस कार्य को कर सके। फिर उपरोक्त सभी बातें नियोक्ता द्वारा सभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में सहायक होती है। मैं हर समझदार एवं योग्य प्रबंधक जानता है कि कर्मचारी संस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं और मूल्यवान साधन हैं। अतः ऐसा परिवेश उपलब्ध कराना जहां कर्मचारी संगठन और उसके विकास के प्रति अपनत्व एवं उत्तरदायित्व की बोध का अनुभव करे उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं का विकास। हमें यह समझने की भी आवश्यकता है कि केवल वेतन धन हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारण नहीं करता है। जैसे कि एक व्यक्ति BMW कार एवं आलीशान घर में रहने के बावजूद भी असंतुष्टि एवं खिन्न हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कम आय, छोटा घर, कम सुख सुविधाएं पाकर भी संतुष्ट एवं प्रसन्न रह सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अपने परिवार एवं मित्रों के साथ कितने परिपक्व एवं खुशहाल संबंध है। यह जरूरी है कि व्यक्ति जीवन कौशल प्राप्त करे और उन्हें पहना करें। यह हमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कम से कम तनाव और अधिकतम उत्पादकता के साथ प्रभावी रूप से कार्य करने में हमारे सहायक सिद्ध होंगे। तो आज हमने एक हमारे कार्य के प्रति हमारी कैसे मनोवृत्ति होनी चाहिए, कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने जाना। धन्यवाद।